पिछले अध्याय में हमने महाभारत के अंतर्गत सभा पर्व में शिशुपाल वध के समय का सारा विवरण जाना। इस अध्याय में हम व्यास जी की भविष्यवाणी से युधिष्ठिर की चिंता जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ राजसूय यज्ञ के समाप्त हो जाने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया। तत्पश्चात सुवर्ण में उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बैठ जाओ। भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने उनसे कहा, कुंती नंदन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रहे हो। कुरुकुल का भार वहन करने वाले नरेश, तुमने समस्त कुरुवंशियों को समृद्धिशाली बना दिया। राजन, अब मैं जाऊंगा। इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूं। तुमने मेरी अच्छी तरह सम्मान किया है। महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पितामह के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और कहा, नरश्रेष्ठ, मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो रहा है। विप्रवर, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो इसका समाधान कर सके। पितामह, देवऋषि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषय 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से महान उत्पात शांत हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। भरत कुल तिलक, एकमात्र तुम्ही को निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भारत, क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे जो नीलकंठ, भव, स्थाणु, कपाली, त्रिपुरांत, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर, शर्व, वृष, शूली, पिनाकी तथा कृतिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे वृषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। राजन, तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लंघ्य है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान एवं जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर बारंबार गर्म सांसें लेते हुए उसी बात का चिंतन करते रहे। अहो, दैव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है? महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा। यह सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, पुरुष सिंह, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा उसे तुम लोगों ने सुना है। उनकी यह बात सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। तात,
यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन? राजा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, इस भयंकर मोह में न पड़िए, यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणप्रद जान पड़े वही कीजिए। तब सत्यवादी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से व्यास जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ? यदि जीना ही है तो आज से मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो, मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुंहमांगी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूंगा। इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही है। नरत्नों, विग्रह या बैर विरोध को अपने से दूर ही रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो सदा उनका ही अनुसरण करने लगे। राजन, धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भारी सभा में यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याणमय मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। महाराज दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों अर्थात दृश्यों को देखने लगे जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धिमोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया। वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरवस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ द्वार देखा जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह एक दूसरा द्वार था जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला,
किंतु कहीं पिछले द्वार की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इस भय से उस द्वार के इधर से ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में है तथा बच्चों से लेकर वृद्धों तक सारा जगत उनका हितैषी है, इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर हो अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। इस समय धृतराष्ट्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहां से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी लंबी सांसें खींचते चले आ रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेतवाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई। महातेजस्वी युधिष्ठिर का यह राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूं जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने यह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर लेने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमय लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश चल रहा हूं। यद्यपि मेरी यह दुरवस्था उचित नहीं है, ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधारराज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर ले। मैं इस समय ना तो स्त्री हूं, ना अस्त्र बल से संपन्न हूं, ना पुरुष हूं और ना ही नपुंसक हूं, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूं। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन संपदा से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूं और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता, इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं दैव को ही प्रबल मानता हूं, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। सुबुल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। इसी से मैं दैव को उत्तम मानता हूं और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं।
मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूं, मानो आग में जलता हूं। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी ये अवस्था सूचित कर दीजिएगा। दुर्योधन का ऐसा निर्णय यद्यपि गलत था, तो भी शकुनी ने दुर्योधन की इस बात को क्या बढ़ावा दिया, जानते हैं अगले अध्याय में।